नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। मैं हूं पिंटू गो। तो चलिए अल्टीमेट ट्रेडर 369 के पन्ने खोलते हैं और इसके अंदर अपन देखते हैं कि अल्टीमेट ट्रेडर के अंदर अपन वेब को कैसे समझते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। अपन यहाँ कोई इलियट वेब, नियो वेब उसके बारे में चर्चा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अपन सीधी चर्चा करेंगे ओनली फॉर वेब। मार्केट कैसे अप टेंड, डाउन टेंड, साइडवेज कैसे बनाता है, मतलब एक ही साथ अप, साइडवेज और डाउन। अगर इस पॉइंट से यहाँ तक, फिर यहाँ तक और प्रीवियस पॉइंट के भी ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो वो होगा अप। अगर प्रीवियस पॉइंट के बराबर रहता है तो फिर रहेगा साइडवेज। अगर पीबीएस के नीचे से मार्केट और नीचे झुकी तो फिर होएगी डाउन। तो मार्केट किसी भी फॉर्मेशन में क्यों ना रहे, वहाँ अपन कैसे समझेंगे कि ये ऊपर जाएगा, ये बराबर साइडवेज में घुसेगा या फिर मार्केट डाउन ट्रेड में जाएगी। मार्केट अपने को जो लल्लू बनाती है वेव्स के अंदर, आज उसी विषय में अपन चर्चा करेंगे। अपनी अलग ही इंडिकेटर है, इंडिकेटर अपना अलग है, देख लीजिए। सेटिंग के अंदर जाएंगे, 369 वेव ट्रेडर। जिन लोगों के समझ में वेव आता है उनके लिए है 369 वेव ट्रेडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वेव और समझते हैं कि बाजार में एक्चुअली होता क्या है। अभी ये जो चार्ट है, अपन चार्ट को रखे हैं निफ्टी। निफ्टी के ऊपर अपन यूज करेंगे वेव ट्रेडर, 369 वेव ट्रेडर। कहीं ढूंढने से मिलेगा नहीं, नंबर यहाँ दिख रही होगी, नंबर यहाँ दिख रहा होगा। तो अपन इसी हिसाब से बात करेंगे। तो जिनको भी लेने की इच्छा होगा वो लेंगे, जिनको लेने की इच्छा नहीं है नहीं लेंगे। चलो वो अलग चैप्टर, जिसको ज्वाइन करना होगा अल्टीमेट ट्रेडर वो ज्वाइन करेंगे, जिनको नहीं करना है नहीं करेंगे। तो मोटा मोटा अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी यहाँ पे अपन कैंडल्स देख रहे हैं, कुछ कैंडल दिख रही है। अब नॉर्मली ऐसे देखेंगे तो कुछ समझ में आता नहीं। एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन, ये ग्रीन ग्रीन रेड रेड, क्या हो रही है, बाजार की डायरेक्शन क्या है, अपकमिंग क्या हो सकती है, कैसे समझे, कैसे पता करें, ये सारे क्वेश्चन दिमाग में घूमता है। सारे क्वेश्चन के आंसर आज अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं वेब से। तो सीधी लॉजिक है, बाजार जो है, बाजार की गेम है हाउ टू मेक पीपल फुल। बाजार का मेजर कॉन्सेप्ट है लोगों को लल्लू बनाने का है। यहाँ पे अपन रिटेलर या ऑपरेटर बन के बात नहीं करेंगे, एकदम न्यूट्रल मेंटेलिटी से बात करेंगे। बाजार की कॉन्सेप्ट है हाउ टू मेक पीपल फुल, कैसे लोगों को लल्लू बनाया जाए। अगर लोगों को लल्लू बनाया जाएगा, उनकी पैसा अपनी जेब में घुसाया जाए तो बेचारे रिटेलर लल्लू रह जाए और जो ये कांड करके जाए वही ऑपरेटर कहलाए। तो चलिए अपन क्या करते हैं, बाजार के अंदर अपन खुद को रिटेलर मानते हैं कि अपन एक रिटेलर है, अपने से वैसे कुछ कांड हो नहीं रहा है। अपन कोशिश करते हैं लेकिन अपनी लॉस ही ज़्यादा हो रही है। बोल बच्चन छोड़ देते हैं यार दोस्तों, सीधा इंडिकेटर पे घुसते हैं। सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल में जाएंगे, सबसे पहले एक्टिव करेंगे स्विंग। स्विंग एक्टिवेट कर दिए। अब ये जो कैंडल्स है, अब ये जो कैंडल्स है और पीछे से अगर अपन देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, ऐसे 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 ऐसे, इसको कहते हैं स्विंग। ये क्या है, मार्केट का पल्स बीट है जिसको स्विंग बोला जाता है। समझ गए होंगे कि ये स्विंग है। तो अभी अपन समझा ये रहे हैं कैंडल मेक स्विंग। ये जो कैंडल्स है वो कैंडल्स इस स्विंग को पैदा करता है, कैंडल मेक स्विंग। अब स्विंग मेक ट्रेंड। स्विंग क्या करता है, ट्रेंड को बनाती है। कैसे, तो चलिए अभी चलेंगे, ट्रेंड को एक्टिवेट करेंगे। यहाँ पे अपन एक्टिव करते हैं जिससे कि आएगा ट्रेंड। डायरेक्टली आप वेव को समझ नहीं पाओगे। दिक्कत यह है कि डायरेक्टली वेव समझ नहीं आएगा। अब मेजरमेंट समझना भी जरूरी है, क्योंकि अभी आप जो देख रहे हो वो है वेव। अब कैसे बनता है वेव, क्या होता है वेव, सबसे पहले समझना है कैंडल
कैंडल से ये जो आप पीछे देख रहे हो ये है उसकी स्विंग, ये जो काला कलर वाला लाइन आप देख रहे हो पर्टिकुलर की ये वो है एक वेव। तो अपन अभी समझते हैं कि होता क्या है। जैसे कि अपन इसके अंदर में जाएंगे, फिलहाल अपन देख रहे हैं कि बाजार इस पॉइंट से उस पॉइंट तक गई और उसके अंदर बाजार डायरेक्टली नहीं जाएगा, बाजार कैसे जाएगा, ऐसे 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 जाएगा। तो फिर फिलहाल ये जो छोटे छोटे मूव्स होंगे वो हो गए स्विंग, पर्टिकुलर एक पॉइंट टू दूसरा पॉइंट जो होएगा वो होगा वन वेव। तो मतलब स्विंग मिलके एक वेव पैदा करेगी, फिर जब बाजार नीचे आएगी ऐसे 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 करके गिरेगी, वो होएगा दूसरा मूव। तो छोटे छोटे स्विंग मिलके वेव बनती है। मोटा मोटा बात यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। तो वही चीज अपनी समझ में यहाँ आ रही है कि ये जो छोटे छोटे स्विंग है वो मिलके एक वेव को बना रही है, और ये जो छोटे छोटे स्विंग है ये मिलके क्या बना रही है, एक वेव को बना रही है। तो स्विंग्स मेक ट्रेंड, ट्रेंड कन्वर्ट टू वेव। तो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही होगी, उम्मीद करेंगे। समझ में नहीं आएगा किसी कुछ लोगों की होगी हालत ऐसा कि दिमाग के ऊपर से निकल गई। हाँ, निकलना भी चाहिए, क्योंकि सबके समझ में अगर बात आ गई तो फिर मजा नहीं आएगा ना। सब समझ गए तो, सब समझदार बन गए तो फिर मजा नहीं आएगी। अभी यहाँ पे अपने को ये समझने का है कि कितने प्रकार की ये चीज होती है। फर्स्ट चीज जो रहेगा वो होगा कैंडल, ये कैंडल रहेगी, कैंडल। दूसरा चीज होएगा कैंडल मिलके स्विंग पैदा करेगी, स्विंग आगे चल के ट्रेंड बन जाएगा। स्विंग क्या होएगा, ट्रेंड बनेगी। ट्रेंड आगे चल के वेव में कन्वर्ट होएगा। ट्रेंड आगे चल के वेव में कन्वर्ट होंगी। अब फिर जो होगा वो होगा मेगा वेव। मेगा वेव। उम्मीद करेंगे यहां तक बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे कैंडल्स आप देख रहे हो ये कैंडल्स है। ये कैंडल्स ये जो मूव्स ले रही है ऐसे 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 ऐसे, इसको अपन स्विंग बोलते हैं। पहला पॉइंट कैंडल, दूसरा पॉइंट स्विंग, तीसरा जैसे ही ये काला लाइन इस साइड में प्लॉट हो जाएगी वो बन जाएगा ट्रेंड। मतलब यहाँ से अभी जो चीज चल रही है यहाँ तक वो एक ट्रेंड चल रही है। जब काला लाइन प्लॉट हो जाएगा फिर वो वेव में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो वेव है, ये जो वेव है यहाँ से अपन जैसे देख रहे हैं पर्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, उसके अंदर में ये जो चीज चली वो है स्विंग। स्विंग कैंडल, कैंडल स्विंग की रूप लिए, फिर स्विंग आगे चल के ट्रेंड बनी, और जैसे ही ये काला लाइन प्लॉट हुआ वो वेव बन गया। तो यहाँ से ये वेव काउंटिंग आएगा फिर 1। बात समझ में आ रहा है। अब जो भी वेव काउंटर होते हैं, अभी कौन वेव काउंटर है, इलियड वेव, नियो वेव, ये बेचारे लोग वेव को काउंट करते हैं, ये गिनते हैं 1 है, फिर ये जो पड़ गया वो 2 है, 1 2 3। अब इलियड वेव की अपनी कॉन्सेप्ट, नियो वेव और इलियड वेव की अपनी कॉन्सेप्ट, लेकिन अल्टीमेट ट्रेडर का ये कॉन्सेप्ट। तो अल्टीमेट ट्रेडर की कॉन्सेप्ट के अनुसार ये इंडिकेटर डिजाइन है, किसी इलियड वेव या नियो वेव के लिए बिल्कुल नहीं है। हालांकि वो अगर यूज करेंगे तो उनकी ही ट्रेडिंग सेटअप के अंदर उनकी सेटअप कई गुना बूस्ट हो जाएगी, ये अपन समझ जाएंगे। तो चलो आगे चल के ये वेव बनता है। सबसे पहले कैंडल स्विंग में कन्वर्ट होती है, स्विंग ट्रेंड में बदलती है, फिर जाके वेव बनती है, और मल्टीपल वेव मिलके एक मेगा वेव बनता है। मल्टी वेव मिलके एक मेगा वेव बनता है, और एक मेजर वेव भी होता है। 6 नंबर जो है मेजर वेव होता है।
मेजर वेव। तो हर एक चीज को आपको बारीकी से जानना पड़ेगा कि कौन सा चीज क्या है, किस तरीके से वो बन रहा है और कैसे चीजें हो रही है, सभी चीजों को समझना है। तो जो कैंडल है, ये कैंडल मिलके स्विंग बनाती है। स्विंग जो है वो कनेक्शन होती है कैंडल के साथ, फिर चल के ये ट्रेंड बनती है, ट्रेंड आगे चल के वेव बनता है, मल्टी वेव मिलके मेगा वेव बनती है। मतलब यहाँ से ये एक, फिर ऊपर, ये नीचे, फिर ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ऊपर, फिर ये नीचे, ऐसे करके क्या होएगा, मेगा वेव होएगा। एक बड़ा वेव होएगा जिसका मतलब होगा कि इस पॉइंट सीधा इस पॉइंट तक इसकी कनेक्शन होएगी, जिसको अपन बोलेंगे मेजर वेव। तो चलिए सभी चीज अपन करते हैं, फिर समझते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में बात आएगा। अभी इंडिकेटर के अंदर जाएंगे तो ये छोटे छोटे चीज स्विंग है, स्विंग मिलके ट्रेंड बनती है, ट्रेंड आगे चल के वेव बनता है। अब वेव, मल्टी वेव, मतलब मल्टी वेव चाहिए अपने को। सेटिंग में आएंगे, अभी अपन यहाँ से क्या करेंगे, सारे फंक्शंस एक्टिवेट पहले कर लेता हूँ, नहीं तो आपकी समझ में बात नहीं आएगा। बात समझ में नहीं आएगा तो समझ अधूरा रह जाएगा। और कहावत यह है कि आधा ज्ञान खतरनाक होता है। आधा ज्ञान क्या होता है, खतरनाक होता है। अभी यहाँ पे अपन वो सारी चीजों को चर्चा करेंगे, टॉपिक स्टेप बाय स्टेप, क्या बनी, कैसे बनी, कैसा दिखा, आगे कैसे होता है, वो कैसे समझे। अभी अपन यहाँ पे छोटे छोटे मूव्स भी देख रहे हैं, उसका थोड़ा बड़ा मूव को भी देख रहे हैं। कुछ चीज अपन यहाँ से क्लियर कट करेंगे तो समझ ज्यादा बेहतर आएगा। अभी कहाँ से पकड़े यह है दिक्कत, लेकिन कहीं से भी पकड़ो नो प्रॉब्लम। ये जो पतला वाला लाइन है, ये छोटे छोटे, ये क्या है, ये है स्विंग, वो है स्विंग। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो मूव हुई है, ये वो क्या है, वो है ट्रेंड। वो हो गया ट्रेंड। तो स्विंग ट्रेंड में बदलती है। ट्रेंड, ये जैसे ये एक ट्रेंड, फिर यहां से ये एक ट्रेंड, ये एक ट्रेंड, ये सारे ट्रेंड मिलके क्या बनता है, वो बनता है एक वेव। वो बनता है वेव। तो दोस्तों क्या होती है गड़बड़ी, कि कभी कभार अपन स्विंग को ट्रेंड समझ बैठते हैं, ट्रेंड को हम वेव समझ लेते हैं, और ये जो है मेजर वेव, मेगा वेव, उसको तो अपन खोपड़ी के अंदर घुसा ही नहीं पाते हैं। दिक्कत ये है। तो अपन अभी क्या करेंगे, बारीकी से फिल्टर फिल्टर करके समझेंगे। तो दोस्त यहाँ पे जो ये छोटे छोटे चीज है वो क्या है, वो है स्विंग। फिलहाल ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो चीज है, यहाँ से अगर अपन देखेंगे ऐसे 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 ऐसे, ये जो है ये स्विंग है। और ये जो काला पॉइंट यहाँ पे जाके रुक गई है, ये वो एक क्या है, वेव है, वो वेव है, वो वेव है, ये स्विंग है। जब ये यहाँ से ऐसे करके एक लाइन प्लॉट हो जाएगा, तब ये चीज क्या बनेगी, तब वो बनेगा वेव। अभी ये जो स्विंग है, स्विंग से मार्केट की डायरेक्शन बन रही है, वो है ट्रेंड। तो दोस्तों यहाँ पे अक्सर गलती यही होती है कि स्विंग को अपन ट्रेंड समझते हैं, ट्रेंड को अपन वेव समझते हैं, वेव को अपन समझती ही नहीं है। कुछ ही लेड वेव वाले होते हैं जो कि 1 2 3 4 5 करने पे लग जाते हैं।
तो ये फंडा जो है, इस फंडे को अगर जड़ से खत्म नहीं करेंगे तो कई आप गलती करके इलियड वेव, इडियट वेव मैं बोलता हूँ, इलियड वेव को मैं बोलता हूँ इडियट वेव, उसको ना कर बैठो। तो यहाँ पे आपको समझना बहुत अच्छे से चाहिए कि अपन अगर देखेंगे तो पूरा फंडा क्लियर होना चाहिए। अपन वैसे हाइड भी मानने वाले हैं ताकि आपकी समझ में बात आए। यहाँ से जैसे भी पिक्चर को छोटा कर रहा हूँ वैसे ही अपने को कुछ चीज दिखना स्टार्ट हो रही है, कुछ समझ में आना स्टार्ट हो रही है। अपने को यहाँ पे यह चीज दिख क्या रही है, ऐसे 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 ऐसे, फिर इसके अंदर में ऐसे ऐसे कुछ दिख रही है। तो पिक्चर कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्विंग आउट करेंगे, क्योंकि स्विंग सबसे छोटा मूव होता है। स्विंग को आउट करेंगे, स्विंग सबसे छोटा मूव होता है, तो स्विंग आउट हो गई। अभी पिक्चर जो है वो थोड़ा सा क्लियर हुआ है क्योंकि सबसे छोटे छोटे मूव्स स्विंग वो आउट है। तो स्विंग आउट हो गई, तो अब अपनी आंखों के सामने क्या है, ट्रेंड है। मतलब अब की जो छोटे छोटे मूव्स है वो छोटे छोटे मूव्स क्या है, वो ट्रेंड है। ये जो आप देख रहे हो ये ऐसे 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 ऐसे, वो क्या है, वो ट्रेंड है। तो अपन अब क्या करेंगे, ट्रेंड को आउट करेंगे। सेटिंग में जाएंगे, इनपुट पे जाएंगे, सबसे पहले 9 वाला एक सेटअप रहेगा उसको आउट करेंगे, 649, यस, इसको ऑफ कर देने का है। पहले स्विंग हटा दिए, अब ट्रेंड हटा रहे हैं। अब ट्रेंड हट गई, तो अब जो है वो है वेव्स। तो बाजार की क्या है, अभी की ये जो चीज है वो है वेव्स। तो बाजार के अंदर वेव्स कैसे बन रही है, देखिए ये जो मूव है ये है वेव्स, इलियड वेव इसी को गिनता है फिलहाल। हालांकि इनको सही तरीके से गिनती आता नहीं है, फिर भी गिनता है। वो अपनी सब्जेक्ट नहीं है, अपनी सब्जेक्ट तक अपन रखेंगे। जो कि अपन समझा रहे हैं कि बाजार की जो वेव्स बनती है वो कैसे बनती है, उसकी जो फंक्शन है वो किस तरीके से है, उसकी जो पॉइंट है किस तरीके से पॉइंटिंग होता है। अपन अपना कोर्स के अंदर जाएंगे, इधर पे आएंगे, देखिए अपन यहाँ पे वही चीज़ समझा रहे हैं। अपन यहाँ पे वही चीज़ समझा रहे हैं कि इधर से ऐसे, फिर ऐसे। अब बाजार को जाना होगा ऊपर, काफ़ी ऊपर, तो ये ऐसे मेंटेन करेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब बाजार की जो वेव होगी वो काफ़ी लंबा चलता है, स्विंग छोटा चलता है, ट्रेंड उससे थोड़ा ज़्यादा चलता है, वेव उससे भी बड़ा चलता है, और मेगा वेव जो होता है वो तो और लंबा चलता है। तो कितना, ये डिपेंड करता है कि किसी भी ट्रेडर के ऊपर के कितना खा सकते हो, कितना पेशेंस है, कितना नॉलेज है, कितनी जानकारी रखते हो, और खास करके क्या सीख के आए हो और कहाँ से सीख के आए हो, सारा चीज मैटर होता है। तो चलो अपन यहाँ से देखते हैं, ऐसे 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 बाजार की ये बनता है वेव, जो कि अपवर्ड को दिखाता है। अगर बाजार को साइडवेज में घुसने का होगा तो कभी ये फॉर्मेशन आएगा ही नहीं, फिर फॉर्मेशन आएगी ऐसे ऐसे, क्योंकि साइडवेज में चलने का है। किस में चलने का है, डिसाइड बाजार करता है, कोई ट्रेडर डिसाइड नहीं करके देता है, ट्रेडर बस दिखते हैं और गिनते हैं। तो यहाँ पे भी अपन वही समझ रहे हैं कि बाजार की मेजरली जो वेव है वो यहाँ से चालू हुआ है, इस पॉइंट से चालू हुआ है, यहाँ पे जाके एक मेगा वेव खत्म हुआ है, फिर यहाँ पे जाके एक डाउन वाला वेव खत्म हुआ है, फिर एंटायर ये जो काली कलर वाला आप देख रहे हो एंटायर पॉइंट, इस पॉइंट टू इस पॉइंट टोटल एंटायर एक मूव है। उस एक मूव के अंदर में यहाँ पे जो है, ये जो है ये है वेव्स। अगर ये वेव्स है तो ये क्या है, ये मेगा वेव है, बड़ा वेव है। तो वेव 1, वेव 2, वेव 3, एंटर इज 3। देन मार्केट जो कर रही है करेक्शन, ये करेक्शन फेज है। तो बाजार अभी किस फेज में है, बाजार अभी करेक्शन फेज में है। अब देखा ये जा रहा है कि बाजार क्या क्या है। यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे एक टॉप पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट है। बाजार उस टॉप के हल्की सी ऊपर लेके बाजार नीचे घुसाती है, कहाँ तक, यहाँ तक घुसा देता है, यहाँ तक बाजार घुसा देता है। फिर बाजार क्या करता है, इस पॉइंट के यहाँ तक लेके चला जाता है, उसी जगह पे सपोर्ट लेता है और वेव चालू करता है। वेव के अंदर ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मूव्स होती है, स्विंग
स्विंग आगे चल के ट्रेंड बन जाती है और इस तरीके से बाजार मूव होती है। तो अपन अभी इस मूवमेंट के अंदर रह के ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अपकमिंग इधर पे क्या हो सकता है, क्योंकि जो हो गई वो तो दिख गई और एग्जैक्ट तरीके से दिख रही है। इलियड वेव चाहे तो गिन सकते हैं कि बाबू तुम्हारी गिनती यहाँ से यहाँ तक की 1 आएगी, यहाँ तक की गिनती 2 आएगा, यहाँ तक की गिनती 3 आएगी, यहाँ तक की गिनती 4 आएगा और यहाँ तक की गिनती तुम्हारी 5 आएगी। लेकिन उस मूव से पहले ये जो गिनती वाला पॉइंट है उसको तुम गिन नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारी मेगा वेव वाला चीज सिस्टम आता नहीं है। हालांकि तुम भी इम्पल्स करेक्ट जानते हो, काफी लल्लू जानते हैं, लेकिन अल्टीमेट ट्रेडर जो जानता है वो सबसे डिफरेंट जानता है। अब वो डिफरेंट क्या है वो अपन आपको समझा देते हैं। अगर बाजार इधर से 7 मूव लिया है, यहाँ से मूव नंबर 1 लिया है, तो मूव 2 हुई है, फिर मूव 3 हुआ है, फिर मूव 4 हुई है, फिर मूव 5 हुआ है, 6 हुआ है एंड 7 हुआ है। अगर 7 मूव लिया है तो बाजार कहाँ तक आ सकती है? पहला पॉइंट बाजार की रहेगा ये पॉइंट, जहां तक के बाजार एक बार आके रिट्रेस मार के वापस से उसी पॉइंट को टच करने बाजार आ रही है। फिर अगर इतने के अंदर में बाजार की ये वेव्स नहीं बनी तो फिर बाजार की टारगेट रहेगा ये पॉइंट। फिर बाजार का क्या रहेगा टारगेट? ये पॉइंट रहेगा ये। अब सीधी सी बात है कि जैसे आप देख रहे हो कि ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे 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 करता है, बाजार एग्जैक्ट वैसे ही चलती है। किसी भी मूव को बाजार ऐसे डायरेक्टली फॉलोइंग नहीं दिखता है। बाजार उसको कैसे करता है? ऐसे ऐसे ऐसे, फिर थोड़ी सी ऐसे, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। तो दैट्स मीन यहाँ से एक मूव, यहाँ से दूसरा मूव, यहाँ से तीसरा मूव। तो अपना मानना और जानना और मार्केट का दिखाना सब कुछ अगर जोड़ेंगे तो, और कुछ लाइन अगर हम प्लॉट कर दे तो, ये जो वेव हाई है वहीं पे अपन एक लाइन डाल दिए, ये जो वेव लो है वहां पे अपन लाइन डाल रहे हैं, और फिर लास्ट अपन लेंगे यहाँ तक की, यहाँ तक की अपन ले लेंगे कि ये जो टोटल एंटायर मूव है उस एंटायर मूव के अंदर में पीछे की ये 7 में से ये अभी हटा देते हैं क्योंकि मेजरली इसको लेते हैं। तो इसकी जो काउंटिंग आएगा 1 2 3 4 5, देन इसकी जो वेव प्लॉट होएगी बिल्कुल अपोजिट प्लॉट होएगा, बिल्कुल अपोजिट वेव प्लॉट होएगा। इससे अपनी समझ में मार्केट का पिरामिडिंग स्ट्रक्चर आएगा और एक स्ट्रक्चर समझ में आएगा, मार्केट मिररिंग कॉन्सेप्ट, मार्केट रिफ्लेक्ट कॉन्सेप्ट, जो भी हो, जो भी आपकी समझ हो वो सारा चीज आ जाएगा। अपन इसके अंदर यूज करेंगे अपनी ही अकल और अपना सेटिंग करा हुआ कुछ चीज। मत पूछो कि क्या किए, कैसे किए, कैसे पता करे, ये सारे कांड पूछिएगा नहीं। चलिए, हो गया, परफेक्ट पिरामिडिंग स्ट्रक्चर है। इसके साथ अपन चिपका देंगे कुछ चीज और, जिससे कि मार्केट की आने वाला मंदी का अपने को पूरा डेटा समझ में आ जाए। मार्केट का स्ट्रक्चर, वेव, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हर एक चीज अपनी समझ में आ जाए। मार्केट क्या कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, समझ क्यों नहीं हो रही है, समझना आखिर है भी तो क्या, उसको समझे तो कैसे, वो सारा चीज इसके अंदर में आ जाएगा। तो देखिए दोस्त, अब ये परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट। इसमें 1 इंच का इधर का उधर कुछ नहीं होने वाला। इसके अंदर 1 इंच भी इधर की उधर नहीं हो सकता है। अब बाजार जो है, बाजार इसी सर्कल के अंदर में
मजबूर है, तो मार्केट हो गया मजबूर इसी सर्किल के अंदर। अगर हम लोग सही सही समझेंगे तो बाजार ने यहां से एक मूव लिया है, ये दूसरा मूव बाजार ने वहां लिया है, तीसरा मूव बाजार इस साइड की मार रही है, मतलब बाजार पर्टिकुलर ये एरिया और ये एरिया के अंदर में ही ट्रेड कर रही है। जगह थोड़ा ज़्यादा है, बड़ा है, रेंज थोड़ा बढ़िया है। मार्केट कोई छोटा मोटा गेम खेलता नहीं है, जैसे कि कुछ ट्रेडर लोग होते हैं 150-200 पॉइंट के खा जाते हैं तो खुद को बड़े बड़े तुर्रम खान मानने चालू हो जाती है। हालांकि वो तुर्रम खान तो छोड़ो, वो तो लल्लू है। अब बाजार के अंदर में ये जो वेव्स है, ये वेव पर्टिकुलर, ये वेव यहाँ से यहाँ तक और ये एरिया, तो बाजार सबसे पहले कहाँ तक आया, यहाँ तक आया। वहां से बाजार कहाँ तक गया, ये जो मेजर एंगल है, जो कि ये एंगल है, उस एंगल की उल्टा एंगल है, वहां तक आई। फिर बाजार नीचे घुसा रही है। क्यों क्यों घुसा रही है नीचे, कभी सोचा है? सोचा नहीं तो सोचो अभी। और एक चीज अपन सोचने के लिए आपको मजबूर करेंगे, वो होगा एक वेव को मैंने हाइड किया है, छोटा वाला एक, उसको चालू करते हैं अपन, और उसको चालू करने से क्या होता है उसको भी अपन समझते हैं। हर चक्कर का एक चक्कर, ऐसा चलाऊ चक्कर सीधा करूं कैरेक्टर, सिमड़ी में लेके जाऊं और सबको मैं सिखाऊं क्या क्या होता है ट्रेडिंग, क्या होता है ट्रेडिंग। चलो ट्रेडिंग सिखा देते हैं। तो ये सबसे बड़ा चक्कर है, जिस चक्कर को आप देख रहे हो उस चक्कर के अंदर में है एक छोटा चक्कर, उस चक्कर को भी अपन समझा देते हैं। उस चक्कर के अनुसार क्या मेजर मेजर लेवल्स है, क्या मार्केट आपको दिखा रही है, क्या मार्केट आपको समझा रही है, क्या चीज थी जिसको आप सीख सकते थे, समझ सकते थे और काफी अच्छा रिजल्ट भी कर सकते थे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी अगर मैंने भूल चूक किया तो उसको भी सुधार करने की जगह मेरे को जूम करने के साथ साथ ही मिल जाएगा। तो चलो नो प्रॉब्लम, परफेक्ट 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 करने की अपॉर्चुनिटी अपनी हाथ में है। तो सबसे बड़ा चक्कर से अपन आए हैं थोड़ी सी छोटा चक्कर के अंदर। उस चक्कर की चक्कर अगर हम लोग समझेंगे तो इस चक्कर को अपन कुछ इस प्रकार से समझते हैं, ऐसे, और उसके अंदर की जो चक्कर है उसको अगर अपन समझते हैं फिर होता है ऐसे। और यहां से अपन इसी की उल्टा मूव ले लेते हैं कुछ इस प्रकार से ऐसे, और इस चीज को अपन क्या कर देते हैं, डिलीट। तो ये जो चक्कर है, इस चक्कर को अगर हम लोग समझेंगे तो बाजार का पहला टारगेट क्या था, ये वेव। जब बाजार इसी जगह से ऊपर जा रही थी तब ये था उसका एंगल, इस जगह पे सपोर्ट लिया, उधर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस। अब बाजार जब नीचे गिरी, पहले यहां तक आया, 10 मिनट ये लेवल को खा गया, फिर बाजार यहां तक उठी, फिर जाके इसके नीचे आ गई जो कि ये लेवल है, मेजरली लेवल। अब वहां से बाजार ऊपर जाता है जो कि ये ट्रेंड एंगल है, वहां से बाजार घूमती है, घूम के बाजार की सीधा टारगेट वापस से यही ये लेवल है, ये लेवल। उसके बाद अगर बाजार रिट्रेस लेता है और नीचे घुसता है तो फिर बाजार की टारगेट रहेगा मेजरली ये, लेकिन हाँ कभी भी बीच में कहीं से भी चेंजेस हो सकता है। अगर वो चेंजेस होता है तो सबसे पहले चेंजेस किस पे आएगा, सबसे पहले जो चेंजेस आएगा, फिर से आपको वही चीज लिखना पड़ेगा। पहला चीज क्या होता है, कैंडल। सबसे पहले चेंजेस आएगा कैंडल में, ये चेंजेस आएगी। और कैंडल में चेंजेस आ रहा है, इसको आप कैसे समझोगे, तब पढ़ना पड़ेगा अल्टीमेट ट्रेडर, उसके अंदर अपन समझा के रखे कैसे कैंडल की चेंजेस को समझा जाता है। फिर दूसरा चीज आएगी, कैंडल जब चेंजेस होंगे उसकी इफेक्ट आएगा स्विंग पे, स्विंग पे चेंजेस आएगा, क्योंकि अचानक से वेव या ट्रेंड बनता ही नहीं है, उसका इंपैक्ट आएगा स्विंग पे, स्विंग की इंपैक्ट आएगी फिर ट्रेंड पे,
स्विंग की इंपैक्ट किस पे आएगा? ट्रेंड पे। अब स्विंग की इंपैक्ट ट्रेंड पे आएगा, फिर इंपैक्ट किस पे जाएगी? फिर इंपैक्ट जाएगा वेव पे। फिर किस पे जाएगा इंपैक्ट? फिर इंपैक्ट जाएगा मेगा वेव पे। यहां तक रखते हैं अपन। तो यहां से ये जो मूव हो रही है वो पहले कैंडल स्विंग को बना रही है, स्विंग जाके ट्रेंड बना रही है, ट्रेंड आगे चल के वेव बन जाती है। जैसे ही वेव बन जाती है, ये जो एक वेव है, फिर ये जो एक वेव है, ये जो एक वेव है, यहाँ से एक वेव है, फिर जो ये वेव प्लॉट हो जाएगी। फिर अभी ये ऐसे करके ये जो मल्टीपल मेगा वेव है, मल्टीपल वेव है, वो जाके ऐसा एक मेजर वेव में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? मेगा वेव, मेजर वेव में ये कन्वर्ट हो जाएगा। मेगा वेव्स मेजर वेव में कन्वर्ट होती है। जैसे ही ये कन्वर्ट हो जाती है, तब मार्केट का ये जो चीज आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं साइकिल। वो साइकिल होता है पूरा। और मार्केट के अंदर टू टाइप की साइकिल होती है, जिससे कि कैंडल, स्विंग, ट्रेंड, वेव, मेगा वेव, सारी चीजों की आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो अभी अपन क्या करेंगे? चार्ट को करेंगे थोड़ा सा छोटा। इसके अंदर में आपको जो चीज समझ में आएगा वो होएगा अम्ब्रेला। क्या समझ में आएगा? वो होगा अम्ब्रेला। कि बाजार के अंदर छतरी टाइप का कुछ बनती है। उस छतरी को अगर आप समझ पाओगे तो फिर मजा आती है। अब छतरी को छतरी के जैसा समझेंगे तो यहां से अपन कहाँ तक लेंगे? पहले ये वाला लिए है, अब लेंगे ये वाला। अब कहाँ तक के लेना है? वो वाला। और उसकी मेजरमेंट कैसे करना है? यहां से लेना है और इधर से इसको खींचने का है। फिर शेयर बाजार का जो नेटवर्क चल रही है, नेटवर्थ चल रही है, वो सब समझ में आ जाएगा। क्या चल रहा है, क्या हो रही है, कैसे लल्लू बना रही है, कैसे लल्लू बन रहे हो, कैसे मामू बनाया जाता है, सभी चीज क्या होएगा? समझ में आएगा। तो एक बड़ा वाला नेटवर्क छतरी चल रही है, उस नेटवर्क के अंदर में नेटवर्क, उसके अंदर में नेटवर्क। तो अपना जो थ्योरी है वो है बॉक्स एंड बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर बॉक्स, एक कैंडल के अंदर कैंडल, एक स्विंग के अंदर स्विंग। सारी चीज क्या है? होची पोची घोची घोची। सभी चीज क्या है? होची होची पोची पोची घोची घोची। समझने की जितना कोशिश करोगे ये उतना पल्ले में ना पड़ता हो, ऐसा चीज है शेयर बाजार। सबकी समझ में आता नहीं, और समझने वाले की समझ अगर हो जाती है तो उसके जाता नहीं। तो अभी अपन इसी चीज को समझ रहे हैं। अभी ये जो 9 वाला वेव है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने, उसको अपन आउट करते हैं। ये 9 वाला को अपन आउट कर रहे हैं। तो क्या होएगा? अभी जो मूव्स है वो बड़े बड़े मूव्स है। फिलहाल यहां से बाजार यहां तक गया, उसकी जो उल्टा फोर्स है, उस फोर्स को अगर अपन समझते हैं तो वो फोर्स यहां तक होता है। बात समझ में आया? फिर इसी फोर्स को अगर अपन ठीक इसी तरीके से यहां तक लेते हैं तो कुछ इस प्रकार से बनती है। और उस फोर्स को अगर अपन ठीक उसी के जैसा यहां तक लेके आते हैं तो फिर कुछ इस प्रकार की बनती है। तो अब जाके उम्मीद करूंगा कि आपकी समझ में कुछ ऐसा आएगा जो कि आप समझ पाओगे कि बाजार के अंदर में जो चीज चल रही है, कांड चल रही है, वो है कुछ इस प्रकार की। अगर बाजार के अंदर में, और थोड़ा सा चीज छूटा है मेरे से, मैं उसको पूरा कर लेता हूं। यहां से यहां तक, फिर ये स्ट्रक्चर पूरा होता है। तो मार्केट का पूरा नेटवर्क, पिरामिडिंग, मिररिंग, रिफ्लेक्शन, सब चीज पूरा क्लियर होता है, क्लियर कट होती है। अब बाजार जैसे ऊपर गया है, वैसे अगर बाजार नीचे आती है तो
कौन सा डेट होगा जिस दिन के अंदर में ये बाजार पूरा कहाँ तक आएगा, 16,800 आएगा। जैसे मूव ऊपर का मारा है एग्जैक्ट वैसे मूव नीचे की मारती है तो फिर 26 मार्च 2026 लगेगी, बाजार को वापस 16,819 आने में। बात समझ में आ रही है? तो एग्जैक्ट डिटो कॉपी मिररिंग। अगर बाजार यहां तक आता है तो 2 सितंबर लगेगा 2025 में बाजार को 18,784 आने में। अगर बाजार यहां तक आता है तो फिर कौन सा डेट लगेगा बाजार में, 23 जनवरी 2025 लग जाएगा बाजार को कौन सा पॉइंट आने में, 21,278। बीच में बाजार को करना क्या है, ये जो मेजर लेवल है, ये जो मेजरली लेवल है ओएफ का, उस ओएफ की लेवल से बाजार ये जो ऊपर गई है वो ओएफ ऊपर। अभी जूम करना पड़ेगा, जिसकी समझ में नहीं आ रहा है मेरी बातें वो वीडियो को अभी देखना बंद कर दो। दिमाग पे ज़्यादा जोर डालोगे आपकी फ्यूज उड़ने वाला होगा, क्योंकि आपकी समझ में नहीं आएगा क्या अपन बोल रहे हैं। उससे अच्छा होगा वीडियो को स्किप कर दो। तो अपन ये समझा रहे हैं यहाँ से जो ये मूव बाजार ने लिया है, ये मूव जो मूव इधर लिया है वही मूव बाजार ने यहाँ से मारा है यहाँ तक। फिर जो बाजार ने मूव लिया है वो है डाउन, फिर जो बाजार ने मूव लिया है वो है ऊपर, फिर जो इधर से बाजार ने मूव लिया है वो है अप मूव। सॉरी उड़ गया। यहां से बाजार ने मूव लिया है क्या, ऊपर का। अब जो बाजार की मूव हो रही है वो है मूव नीचे का, नीचे का। तो बाजार अगर सेम टू सेम स्पीड के साथ, सेम टू सेम एटीट्यूड के साथ आता है और कांड करता है तो पहले इधर पे बाजार ने सपोर्ट लेके जितनी उड़ाई, यहां से बाजार ने सपोर्ट लेके ठीक उतना ही उड़ाया। पहले बार डिप मार के फिर बाजार इस पॉइंट के भी ऊपर लेके गया, इस बार बाजार डिप मार के इस पॉइंट के भी नीचे घुसाने की चक्कर में है। अभी ये जो चक्कर है इस चक्कर को समझने के लिए कोई इंडिकेटर आपके पास नहीं है। ओनली प्राइस एक्शन एंड फोकस योरसेल्फ, लर्निंग योरसेल्फ, यही एक मेथड है जिससे कि आपकी समझ में ये एनालाइज करने की बेनिफिट समझ में आएगा। वह नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, वीडियो स्किप, क्योंकि सबके लिए ये वीडियो नहीं है। जो मजे हुए पुराना घिसे पिटे मजे हुए खिलाड़ी है बस उनके लिए है, जो कि ये सारे एनालाइज की मतलब वो समझते हैं। तो बाजार के अंदर में ये जो मूव्स है अपन उसी मूव्स के अंदर फर्स्ट साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि यहाँ 3 साइकिल चल रही है, 3 in 1 साइकिल चल रही है। उसके अंदर में अपन फर्स्ट साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर में अपने को एक बड़ा टाइप की हेड एंड शोल्डर देखने को मिल रही है, जिसके अंदर अपन ये समझ पा रहे हैं कि बाजार का ये एक क्या है, शोल्डर है। ये क्या है, एक शोल्डर है। उस शोल्डर का ये था नेकलाइन, ये था नेकलाइन। एक बार बाजार उसके नीचे जाती है, ऊपर आता है, उस नेकलाइन को फिर से तोड़ता है और बाजार की मूड डाउन साइड है। तो हेड एंड शोल्डर, ये शोल्डर की नेकलाइन बाजार ने इसी पॉइंट को रिस्पेक्ट किया है। पहले भी यहाँ क्या था, पहले यहाँ तक घुसी थी, जिसको इसने यहाँ से सीधा डायरेक्टली यहाँ तक ठोका, फिर रिटेस मारा, फिर यहाँ तक किया, फिर ऊपर लेके गया फाड़ के वापस से। इसकी मेजरली टारगेट ये है जो कि 23,356। अगर बाजार उसको भी तोड़ता है और नीचे घुसता है तो एग्जैक्ट इसके जैसा इधर होने में कौन सा डेट आएगा, माउस पॉइंटर रख लो तो पता चल जाए 23 जनवरी के दिन ये कांड हो सकता है। तो काफी चौकन्ना रहिएगा, क्योंकि ये बाजार अगर घुसती है तो जो पुट लेके बैठेंगे उनकी तो मजा आएगी, जो कॉल लेके बैठेगा उसकी फट जाएगी। और खास करके तब अगर आपके पास स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड वे प्रॉपर तरीके से फॉलो करने वाला कोई सिस्टम या इंडिकेटर ना हो, लेकिन अगर आप रट्टा मार रहे हो और प्रॉपर परफेक्ट मैथमेटिकल आपकी समझ ना हो
और किसी लल्लू को सुन के अगर इलियड वेव घुसवाती हो, फिर जो मार्केट आपके पीछे से घुसवाएगा उसको देख के आप समझ ही जाओगे कि नंगा खाएगा क्या, नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। समझे बात? क्योंकि नंगे के पास ना कुछ है, नहाने लायक ना पानी है, ना कपड़ा है जो नहाने के बाद वो निचोड़ेगा। तो नंगा खाएगा क्या, नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो प्रॉपर सिस्टमेटिक समझना जरूरी है। तो जो मूव हुई है यहां से यहां तक, उसी मूव को अगर मार्केट उल्टा तरीके से खेलता है और ये लेवल भी कटता है, एक रिट्रेस अगर मारता है और फिर जो अगर घुसाती है तो डेट क्या आ जाएगी? डेट क्या आ जाएगा? जब तक के बाजार इस छतरी के बाहर निकल ना पाए, समझाओ मुझे कि कैसे बाजार अगला लेवल तक जाएगी। तो जानना जरूरी है। स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, इलियड वेव, फिलियड वेव बेकार है, बाजार की वेव समझना जरूरी है। अपन अब एक्टिवेट करेंगे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने स्विंग वाला सिस्टम, जिससे कि अपनी समझ में बात बहुत क्लियर कट आ जाता है। स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, स्विंग, शेप 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 शेप, ऑटोमेटिक बाई सेल के साथ। और अपन वे क्या बोलते हैं, एक्टिवेट तो करके ही रखे हैं। तो यहाँ पे अपनी समझ में बहुत मस्त आ रही है कि बाजार का एक बड़ा चक्कर के अंदर अपन 3 चक्कर में से एक चक्कर में है, और उस चक्कर की एग्जैक्ट मेजरमेंट और मैथमेटिक्स के अनुसार अगर चलती है, जिस पॉइंट से बाजार यहाँ से यहाँ तक गई है, अगर उसी पॉइंट पे बाजार वापस आती है, उसकी डेट कौन सा है। अब जैसे ऐसे होके फिर ऐसा हुआ है, अगर बाजार इस पॉइंट से फिर उठेगी तो इसी पॉइंट तक बाजार जाने की कोशिश करेगा। अगर वो होता है तो वो डेट कौन सा है? 17 मार्च। तो उम्मीद करूंगा इस तरीके से डेट निकाला जाता है, इस तरीके से मार्केट की साइकोलॉजी समझा जाता है, इस तरीके से मार्केट की स्विंग, वेव, ट्रेंड सारी चीजों को समझा जाता है। अभी जो छोटा वाला 9 वाला अपन वेव को हाइड करके रखे हुए हैं, उसको भी चालू कर देते हैं तो धमाल क्या होता है, कमाल। धमाल कमाल सारे चीज एक साथ आ जाएगा। धमाल कमाल सब चीज एक साथ आ जाएगा। उसी के अंदर में मेजर लेवल पहले से ही डिसाइड होती है, जिसके अंदर में ऑपरेटर लोग 200 करोड़, 400 करोड़, 800 करोड़, 1000 करोड़ बोर्ड लगाते हैं, जिनकी ऊपर उनकी स्टॉप लॉस भी बैठता है, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड भी बैठता है, और ये लोग हर रोज अगर मगर तगड़ पगड़ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो पूरा ओवरऑल जो चार्ट है वो कुछ इस प्रकार से दिख रही है। अपन एक बार इसकी समरी करेंगे, पूरा समझने की कोशिश करेंगे, खास करके वो लोग जो कि अल्टीमेट ट्रेडर ज्वाइन कर चुके हैं। तो चक्कर नंबर 1 अपन बोल रहे हैं, ये जो चक्कर चल रही है बड़ा वाला चक्कर, चक्कर नंबर 1। देन ये जो चक्कर चल चुकी है, ये जो चक्कर चल चुकी है चक्कर नंबर 2। फिर ये जो चक्कर चल रही है, ये जो चक्कर चल रही है चक्कर नंबर 3। चक्कर 1, चक्कर 2, चक्कर 3, उस चक्कर की ये मूव जो है चक्कर 3। फिर ये जो मूव है वो है चक्कर 2, और ये जो चक्कर है चक्कर 1। बड़ा चक्कर, छोटा चक्कर, उसका छोटा चक्कर, सभी चक्कर के एक चक्कर मार्केट लगा रही है। मार्केट इस पॉइंट से उस पॉइंट तक कैसे जा रही है, उस पॉइंट से ऐसे 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 करके वापस नीचे कैसे घुस रही है, हेड एंड शोल्डर कैसे बन रहा है, नेक लाइन कहाँ कहाँ पे है, कितना छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके कितने बड़े बड़े मूव्स को ऑपरेटर लोग खा रहे हैं, वहां रिटेलर लोग इलियड वेव या नियो वेव पढ़ के क्या उखाड़ रहे हैं। और अपन जो भी सिस्टम दिखा रहे हैं ये है अपना तरीका, इसके अंदर इलियड वेव नियो वेव ना घुसाओ तो बेटर समझ में आएगी। क्योंकि अपन सभी छोटे चक्कर, बड़े चक्कर, बड़े चक्कर का बड़ा चक्कर, कितने मारा, कहाँ कहाँ पे लेवल आया है, वो सारी चीजों को इंडिकेटर में दिखा रहे हैं। देख लीजिए, समझने की कोशिश करिए। अगर समझ में आए तो फायदा उठाइए, अगर ना आए तो भूल जाइए। क्योंकि
इसके अंदर में सब घुसी घुसाई है, ज़्यादा कुछ बोल बच्चन करने की ज़रूरत है नहीं। तो देखिए अब जो आ रही है वो है डॉट डॉट लेवल, एग्जैक्ट पिन पॉइंट के साथ आएगी। अभी ये जो लाइंस है इस लाइंस को रखने की ज़रूरत मेरे को पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि अपना इंडिकेटर उस पॉइंट पे, एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे वो खुद ही खींचेगा, वो खुद ही खींचेगा और अच्छा खासा खींचेगा और ज़बरदस्त उसकी पावर रहेगी। बात अगर समझ में आ रही है तो चलिए अभी करेंगे जूम। अभी अपन क्या करेंगे, ये जो छोटे छोटे मूव्स है उसको आउट करेंगे। प्राइस एक्शन भी पढ़ना जरूरी है। अगर आपको समझ में बाजार आना है तो सब कुछ जानना जरूरी है। जानो तो पूरा जानो, ना जानो तो बाजार छोड़ दो। आधा अधूरा जानने की कोई सिस्टम अपने पास नहीं है। स्विंग से कैसे ट्रेंड बनती है, कौन सी मेजर लेवल होता है जिसको बाजार काटता है तो फिर क्या होता है। ये मेजर लेवल थी, वहां पे इतनी सी स्टॉप लॉस बनी, फिर ये लेवल आ रहा था इधर से, उसको बाजार ने काटा, सीधा अगला टारगेट थी ये जिसको बाजार ने 2-3 दिन के अंदर टर्न कर दिए। फिर इसी लेवल के नीचे सभी कैंडल क्लोज मारी है क्योंकि अगला टारगेट इसकी ये है। और एग्जैक्ट जैसे इस मूव में हुआ है, अगर उसी मूव को ये मिरर करता है तो रिफ्लेक्ट मार देती है, तो फिर बाजार को यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, माउस पॉइंट रख लो, सीधी सीधी समझ में बात आ जाएगी। ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होगा और देख के समझने वाले के लिए इंडिकेटर इनफ हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो ठीक इसी तरीके से अगर ये मूव करता है तो यहाँ से यहाँ तक होने में कितना समय लगेगा, वो डेट कौन सी होगी, इसको भी अगर आप मेजरमेंट कर लोगे तो एग्जैक्ट बिठा ही पाओगे। तो अभी वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मोटा मोटा ये समझाना फिर से चाहेंगे। कैंडल मेक स्विंग, स्विंग मेक ट्रेंड, ट्रेंड मेक वेव, वेव कन्वर्ट मेगा वेव और मेगा वेव मल्टी वेव कन्वर्ट इन मेजर वेव। अगर वेव समझ में आ गई है तो सबसे पहले कैंडल पढ़ लो, फिर स्विंग पढ़ लेना, फिर कैसे ट्रेंड बनती है, किस ट्रेंड में रिसेंट में मार्केट अभी चल रही है, वही ट्रेंड जब खत्म हो जाएगी तब जाके ये वेव बनेगी। जब वेव समझ में आएगी तब तक जो होना है वो हो गई होगी। और कौन सी लेवल कटने के बाद कौन सा लेवल आता है, बुक पहले से ही वेब डिसाइड करके बैठा हुआ रहता है। प्राइस उसी के हिसाब से, प्राइस एक्शन, प्राइस उसी के हिसाब से बिहेव करती है और फिर प्राइस आती है। और जो भी कैंडल देखते हैं, ग्रीन की मतलब अच्छा है, रेड की मतलब खराब है, रेड देखो तो सेल मारो, ग्रीन देखो तो बाई करो, वो लल्लू बन जाते हैं। उम्मीद करूंगा सारे क्वेश्चन के आंसर मिल चुका होगा। कोई क्वेश्चन होगा तो अल्टीमेट ट्रेडर नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें मेरे से पूछ लेना। और कृपया करके यूट्यूब की व्यूअर्स लोग कोई कमेंट मत करना, क्योंकि आपकी कमेंट की ठेका मेरे भेजे में घुसेगा नहीं, क्योंकि आप मेरा थ्योरी व्योरी कुछ जानते नहीं हो, अनाप शनाप बकोगे। उससे अच्छा होएगा कि आप मेरी टाइम को खराब ना करो, अपनी क्वेश्चन की प्रॉब्लम की सोल्यूशन खुद निकालो, अपनी जो भी प्रॉब्लम है अपन हल करके बैठते हैं। तो ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का है नहीं। उम्मीद करेंगे कि दिमाग में बात घुस गई होगी। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।